मीराबाई का नाम सुना? मीराबाई, मीराबाई के एक ब्रदर थे, उनका नाम था जयमल राठौड़। क्या नाम था? मेड़ता से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। कहां से कहां? क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर अकबर का हमला होने वाला था, तो वो उधर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। रास्ते में थोड़े बहुत सैनिक थे उनके पास में, रास्ते में जंगल से जा रहे थे। जंगल में एक डाकू रहता था, उसका नाम था मल्लू भील। क्या नाम था? मल्लू भील। मल्लू भील मिल गया उनको। मल्लू भील का काम ही था आते जाते लोगों को लूट लिया करता। और मल्लू भील ने जैसे उनको देखा, उसने कहा सरेंडर करो, जो जो तुम्हारे पास रख दो इधर। जयमल, जयमल के साथ में कुछ साथी, उधर मल्लू भील, मल्लू भील के साथ में कुछ साथी। जयमल का जो सेनापति था, उसने जयमल से पूछा कि अठै के बठै, अठै के यहां या वहां। और जयमल ने उसको कहा बठै। और जयमल और जयमल के जितने साथी थे, सब ने अपने हथियार चुपचाप रख दिए। जो जो धन वगैरह अपने पास था वो सारा रख दिया, भोजन वोजन जो साथ में था वो सारा रख दिया, और वहां से चले। तो मल्लू भील जो डाकुओं का सरदार था, उसको बड़ा अचंभा हुआ इस बात का। और उसने कहा अरे अरे भैया 2 मिनट रुको यार, कौन हो तुम लोग? यार जितने तुम थे संख्या में, उतने ही हम थे। हथियार तुम्हारे पास भी थे, थोड़ी हिम्मत दिखा दे, लड़ते यार। ऐसे क्या चुपचाप कायरों की तरह हथियार रख के चल पड़े? और शरीर से हट्टे कट्टे मालूम होते हो, ढंग के घर के भी मालूम होते हो, ये क्या बात की थी आपस में? उसके बाद चुपचाप हथियार रख दिए। जयमल ने कहा कि यार तू तेरा काम कर, तेरा काम डाका मारना है, डाका मिल गया तेरे को, रवाना होने यार। अब तेरे को इससे क्या मतलब है कि लड़के लिया, बिना लड़के लिया, सीधा रख के गए, लड़के रख के गए हम। उसने कहा ले जाओ बोले सामान। मल्लू बिल को इससे ज्यादा सामान की आवश्यकता है, भाई को तो डाका कोई और मिल जाएगा। तुम तो ये बात बता दो, तुम दोनों ने भी क्या बात की थी? जयमल ने कहा देख लेट हो रही है, फटाफट तू सुन ले हमसे, जल्दी से सुन ले। हाँ बताओ क्या बात है? किसने मेरे से, सेनापति ने मेरे से पूछा था भाई, इन डाकुओं को यही मारना है, इनसे लड़ना है, या वहां चित्तौड़गढ़ में जाके अकबर से लड़ना है? अपनी एनर्जी कहां खराब करनी है, इन डाकुओं के खिलाफ करनी है, अकबर के खिलाफ करनी है? तो मैंने कहा अकबर के खिलाफ। तो हमने हथियार रख दिए कि जिंदगी में आपको पैमाने तय करने पड़ते हैं कि कहां लड़ना है। डाकुओं के खिलाफ लड़के खत्म होना है, या अकबर के खिलाफ लड़के खत्म होना है? डाकुओं के खिलाफ लड़के मर जाएंगे तो कोई भी जानेगा नहीं, और अकबर के खिलाफ लड़ेंगे तो शताब्दियों तक याद किए जाएंगे कि यार चित्तौड़गढ़ में जाकर अकबर के खिलाफ लड़े थे। मल्लू बिल बड़ा इंप्रेस हुआ। मल्लू बिल डाका छोड़ के उनके साथ ही हो गया था, वो भी लड़ा था बाद में अकबर के खिलाफ। आपको जिंदगी में तय करना है कि या तो कोचिंग वाली सीट के लिए लड़ना है ना, या आरएस के लिए लड़ना है। होता कुछ ही नहीं है, आप सीट पर कहीं भी बैठ जाएंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक वाली गलतफहमी मैंने आपको बताई दी थी कि आगे बैठने से पीछे बैठने से यदि असर पड़ता, तो हम कोचिंग वाले इतने तेज लोग हैं कि आगे वाली सीट की फीस डबल कर देते। और हम कहते हैं कि आगे वाली सीट प्राप्त करनी है तो डबल फीस दीजिए, क्योंकि यहीं से होते हैं सिलेक्शन। चालू आदमी हम सारे, है ना, भयंकर बोले तो नहीं लगते हैं तुम्हें? हाँ देखा हो रहे हैं बोले, ऐसे कहो सर बहुत बोले आप, है ना, तो हम आपकी फीस डबल कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं कर रखा है, इसका मतलब कोचिंग में कहीं बैठने से तो सिलेक्शन होता, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा कि हमारे में ईगो प्रॉब्लम होती है। होता क्या वास्तव में, हम इसलिए एक सीट के लिए लड़ लेते हैं कि मैं बैठा हूं तो मैं बैठा हूं, मेरे को कैसे खड़ा कर दिया जाएगा। हो सकता है आदमी में इतना ईगो आ ही जाता है कि यार मेरे कैसे खड़ा कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह 7 बजे, है ना, हम लड़ लिए सीट के लिए, तो एक तो वो क्लास गई उस दिन की, नहीं पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। उस दिन कम से कम पढ़ाई नहीं होगी, घर पे जाके भी नहीं होगी। हमारे दिमाग में 100 प्रकार के आइडियाज चलेंगे उसके बाद में। एक आइडिया तो ये चलेंगे कि मैं मान क्यों गया था, कूट देता ना बाहर निकलते उसको। एक आइडिया ये भी चल सकता है कि यार क्यों पंगा लिया अपन ने, अलग जाके बैठ जाते थे यार, फालतू में पंचायती नहीं होती, सर ने भी 4 बातें सुना दी। कुछ भी इस प्रकार का दिमाग में चल सकता है। दिमाग में कुछ भी चलेगा, इसका सीधा मतलब है उस दिन याद नहीं होगा आपके। इसलिए ये तय कर लिया जाए कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं हमेशा ही बताता हूँ, मैं नया नया जब कोचिंग आया था, तो मैं एक दिन कहीं, मैं दो दो रूममेट थे, हम 2 लोग रहते थे साथ में, तो मैं कहीं पर आके बैठा, तो एक लड़का थोड़ी देर बाद में, उसने कहा भाई यहाँ पर मैं बैठा था, तो तुम खड़े हो पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा यार मैं आया तब यहाँ, ना तो कोई रजिस्टर था ना कोई बैग था, तो मैं बैठ गया यहाँ पे। उसने कहा नहीं यार मैं बैठा था और मैं बाहर चला गया था।
मगर यार तू कुछ बेग वेग रख जाता तो हो जाता। उसने कहा यार पंचायत ज्यादा आती है, कहा ना बैठता, किस बात की पंचायती है तेरे। तो मैं तो कुछ ही नहीं बोला, मैं तो मेरे नोट्स उठाए पीछे जाने लग गया। मेरे जो रूममेट था उसने कहा कि पंचायती तू कर रहा, बाहर नहीं निकलेगा क्या, कोचिंग में रहना होता है क्या, कोचिंग से बाहर नहीं जाना होता, बाहर निकल टांगे तोड़ेंगे तेरी आज। तो उसे थोड़ी तू मैं भी, वो वापस मेरे दोस्त की तरफ बोला, तो मैंने वापस कहा कि यार बैठ जाएंगे कहीं बैठ जाएंगे, पर तू ये पंचायती नहीं। तो यूं कर कुरा के हम वापस पीछे, मैंने मेरे रूममेट का मैं छोड़ यार छोड़ छोड़ छोड़, फिर जाके बैठते, फिर जाके बैठ गए। पर वो मेरे दोस्त और उसके बीच में थोड़ी हॉट टॉक हुई, हॉट टॉक हुई तो बाहर जैसे ही क्लास 2 घंटे बाद खत्म हुई तो उसने वापस मेरे दोस्त को कुछ कहा, तो उस दोस्त ने वापस उसका कोई गला वड़ा पकड़ने की कोशिश की, पर दो चार लोग और खड़े होंगे, मत था ही नहीं वहां पे, उन्होंने छुड़ा छुड़ू दिया। ओके, मैंने उसको वापस कहा कि यार मरने दे, क्यों अपने पंचायती करनी है ऐसे। और वो दिलीप सर के पास चला गया। और मैं क्लास में थोड़ा ठीक बोलता था, क्लास में सर सुनते तो मैं सुना दिया करता, नाम वाम तो कोई जानता नहीं था। उसने जाके दिलीप सर कहा कि वो एक जो लंबा सा पतला सा लड़का था क्लास में, जो क्लास में सुनाता है, उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की है और मेरे को सीट के लेके लड़ाई की। दिलीप सर ने मेरे को बुलाया, सर ने खूब डांटा, भयंकर तरीके से फटकारा कि लखन तो है नहीं, घर वालों ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, फलान टिंकड़ दिए, और कोचिंग में फीस जमा करवाने का मतलब ये थोड़ी होता तुम किसी से कर लोगे वो कर लोगे। मैंने एक बार आर्ग्यू देने की कोशिश की, अरे सर मेरी ऐसी कोई गलती नहीं। सर ने सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलो, अब क्या, अब सॉरी बोलो। मैंने उस लड़के से सॉरी बोल दिया, उसका ईगो सेटिस्फाई हुआ, उसने मेरी तरफ यूं बड़ा वैसे देखा, गिल्ला है ना। पर मैं चुपचाप जाके बैठ गया। मैंने मेरे रूममेट को, बाद में सीनियर थे वो भैया 1 साल, हम बीकानेर में साथ ही पढ़े थे, मैंने कहा मरने दो यार, क्यों पंचायती करनी है अपने, कहीं बैठने से क्या फर्क पड़ता है, अपने वैसे पीछे ही बैठते हैं, आज यूं आगे सीट खाली दिखी थी इसलिए बैठ गए थे अपने। और वो यूं था कि भाई कुछ लोग आगे बैठ गए थे, हम घुसे, घुसते ही वो जहां सीट दिखी थी वहां बैठ गए, वरना पहले हम जल्दी आते थे, जल्दी इसलिए आते कि पीछे बैठेंगे, आराम से दिखता वैसा पीछे बैठ जाएंगे। तो वहां आज यार बैठ गए थे, कल से अपने पीछे बैठेंगे, आगे बैठना ही नहीं है, ये पंचायती अपने करनी ही नहीं। बात आई गई हो गई, बेच खत्म हो गया। हम उन भैया से कभी, वो जिनसे भी थोड़ी बहुत हमारी बात हुई, उनसे हम कभी नहीं बोले, वो हमसे कभी नहीं बोले। मेरा दोस्त तो फिर भी उनटे टेढ़ा देखता भी रहता था, मैं तो इग्नोर ही मारता, मरने दो यार। 2-3 साल बीत गए उस बात को, भूल भाल के चीजों को, वो पता नहीं उस बेच समाप्त होने के बाद मत फिर भी कोचिंग आया करता था। उनका शायद प्री नहीं हुआ था, मेरा उस साल प्री हो गया था, तो मैं मेंस देने लग गया था, उनका नहीं हुआ, तो वो नहीं आने, मेंस वाले बैच में नहीं आते, मेरे को नहीं दिखे। उसके बाद 3-1 साल बाद मैं पढ़ाने लग गया था। एक दिन मैं सुबह सुबह 7 से 9 वाली क्लास लेने के लिए गया, तो वो क्लास में बैठे थे। उस दिन अपना ईगो सेटिस्फाई था भाई, नहीं पर लड़ाई है जी, आप कहाँ लड़ना चाहते हो, क्या लड़ना चाहते हो। वो भैया भी 2 घंटे, मैंने कुछ ही नहीं कहा उनको, बैठे थे जैसे बाकी स्टूडेंट को पढ़ाया, वो भी पढ़ लिए लिख लिए, पर 2 घंटे बाद उसके बाद वो क्लास नहीं आए कभी। उस बंदे को भी लगा होगा था, है ना। तो तय कीजिए लड़ाई कहाँ करनी है। उस दिन सीट चेंज कर दी थी, वो वहीं उसी सीट पे थे जिसके लिए लड़े थे, मैं थोड़ा ऊपर था, सीट चेंज ही तो थी और क्या थी, है ना। तो ये आपको तय करने हैं कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, और कुछ ही नहीं होता इससे। उस दिन एक दिन की पढ़ाई खराब हो जाती है। और मेरा, मैं क्या, हम स्प्रिंग बोर्ड में जीते लोग हैं, तो हमारे में साइंस वाले डॉक्टर साहब को छोड़ के हम सारे स्टूडेंट हैं सर के, यही तैयारी करते थे और करते थे। तो हमारा वो प्रथम दृष्टया एक्सपीरियंस है इसे मेरा, तो मैं व्यक्तिगत हमेशा बताता हूँ कि जिस दिन क्लास के अंदर बिना किसी से बात किए, है ना, मेरा ये भी रूल था कि भाई 4 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, तो किसी से बोलना नहीं है उन 4 घंटे। बाहर जाके मैं पंचायती कर लूंगा, हो सकता है जिससे मुझे बातचीत करनी है मैं उस दोस्त को लेके चाय की थड़ी पे बैठूंगा और अगले 1 घंटे तक उससे बातचीत कर लूंगा, या बाहर कोचिंग के बाहर खड़ा होकर बात कर लूंगा, या मेरे रूम बुला लूंगा उसको, आ जाए यार आज शाम को पंचायती करेंगे, मूवी देखने चले जाएंगे। ये जब क्लास में 4 घंटे चल रहे हैं तब नहीं बोलना आपने, तो बोलना ही नहीं है किसी से। और यदि मेरे पड़ोसी ने कभी बोलने की कोशिश की तो मैंने अगले दिन सीट चेंज कर दी। मेरा दो था कि एक तो मैं जब बोलूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, मेरी चीजें याद नहीं होगी। दूसरा मेरा यह था कि यदि सर सामने खड़े और फिर यदि बोलते तो बदतमीजी होती, तो नहीं बोलना, अपने बाद में बोले, बात कर लेंगे खूब, मैं तो बोलने में था खूब बातूनी आदमी हूं, तो मैं बाहर जाके बातचीत कर लूंगा, अभी इससे क्या बातचीत करनी। फिर भी मान लो कभी ऐसा हुआ हो कि पड़ोसी बैठा और उससे बातचीत हो गई हो, उस 10 मिनट 15 मिनट में जब वो बातचीत हुई, उस समय जो टॉपिक समझाया गया हो वो कभी समझ में नहीं है, दिमाग वहीं चलता रहा। बाकी छोड़ो, आप मत कहता हूं आप कोचिंग आते हो 7 बजे, उससे पहले कोई फोन आ जाए आपके, कोई टेंशन की बात बता दे और बता दे, आपका 4 घंटे मन नहीं लगेगा क्लास में।
मैंने जब पढ़ाने लग गया था ना, अब जब तक नहीं पढ़ाता था तब तक रूटीन तो था नहीं, तब तक तो ये था भाई कोचिंग आते थे चले जाते, शाम का बैच है तो मैं लगभग शाम के बैच में आया, कभी सुबह नहीं आया कोचिंग, बहुत को थोड़े टाइम के लिए कभी किसी बैच में आ गया हूँ तो भले ही, बाकी शाम को आता था। तो अब घर वालों का फोन कभी भी आ सकता, घर वाले तो कभी भी कर सकते, हालांकि कम ही करते हैं मुझे, पर फिर भी कभी कर लेते भाई, दिन में भी कर लिया मम्मी ने फोन, कभी शाम को भी कर लिया। मैं जब पढ़ाने लगा तो मैंने नोटिस किया कि मैं क्लास ले रहा हूँ मान लो 11 से 1 बजे की, मम्मी को लगा 12 बजे खाना वाना खाने के बाद लगे बात कर लेते हैं, मम्मी ने फोन किया, अब मेरे से क्लास में फोन उठाया नहीं जाए, अब मान लो मम्मी का फोन आया 12:15 बजे, अब मेरे से 12:15 से 1 वाली क्लास नहीं ली जा रही, मेरा दिमाग उधर है कि क्यों फोन किया होगा, कोई घटना तो नहीं हो गई होगी, क्या दिक्कत है, और यदि कभी दोबारा आ गया तो मैं लाइन ही भूलने लग गया कि अगली लाइन क्या लिखना है, नया नया मास्टर था तो वैसे डर लगता कि यार कुछ भूल नहीं जाए और नहीं जाए। फिर मैंने एक दिन घर वालों को स्पष्ट तौर पे कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे तब तक कोई कॉल ना किया जाए जब तक ये ना लगे कि एक आदमी मर रहा है और उसको केवल मैं बचा सकता हूं, कि दुनिया में एक ही व्यक्ति बचा है, वो ही इसको जिंदा रख सकता है, बाकी कोई इसको बचा नहीं सकता, संजीवनी बूटी केवल मेरे पास में है, तो मुझे कॉल देना। उसके बाद मेरे घर वालों ने कभी कॉल नहीं किया, मेरे से आज भी क्लास में फोन नहीं उठाया जाता नवीन जी के अलावा किसी का। नवीन जी का फोन मैं इसलिए उठा लेता हूं कि कई बार वो इस प्रकार का मैसेज देते हैं कि आज इस क्लास को अभी 9 बजे मत छोड़ देना, 9:15 तक लेना, तो मुझे लगता है सीट चाहिए तुम्हें, आगे आओ, पीछे खाली बातें सुनने से नहीं होगा, बिठा भाई। तो नवीन जी हमेशा आगे भाई 9 बजे क्लास छोड़नी है, नवीन जी मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब तो 9:30 आएंगे सर, तो आप थोड़ी सी 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, तो मेरे वो रहता है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो उनका फोन उठा लिया, बाकी मेरे से फोन नहीं उठाया जाता, इधर आ जाओ। तो कारण है कि वही कि फोन उठाते कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, फिर क्लास नहीं ली जाएगी अपने से, जो कि मुझे लगता है कि क्लास लेना अपने आप में एक आनंद का सा होता है, उसमें मैं जितनी रो में रहूंगा, जितना मेरे घेटों के अंदर रहूंगा, जो मेरे दिमाग में उसी में चलता रहूंगा, तो मैं ढंग से क्लास ले पाऊंगा। ढंग से का मतलब है जो मुझे आता है मैं आप तक डिलीवर कर दूं, जैसा मुझे आता है वैसा डिलीवर कर दूं, तब तो आपकी चीजें याद होगी। मैं कहता हूं एक दिन मैं टेंशन में आके आपकी क्लास लेके चले जाऊं, मैं तो छोड़ो फिर भी 2 घंटे ले जाऊंगा, आपको उस दिन याद नहीं होगा, आपको लगेगा आज सर ने केवल लिखाया है, जबकि ये मैं नॉर्मल आता हूं, क्या है हिस्ट्री में क्या समझा, कोई समझाने वाली बात होती है, साइंस चलो समझाने वाला सब्जेक्ट है, क्या समझाना है इसमें, और फिर भी हम चार इधर उधर की बातें करते हैं, हम यूं कि भाई बंजारे कौन होते हैं, मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूं कि भाई क्रिकेट खेलते थे बचपन में, शाम को घर आते, दिन में नहीं आते, तो भी मम्मी कहती क्या बंजारों की तरह घूमते रहते हो, क्या है ये कोई बात है क्या, तो ठीक है एग्जाम्पल है। अब अपने दिमाग में सेट होता है कि बंजारे मतलब जो घूमते रहते हैं वो कौन होते हैं, बंजारे। ये क्वेश्चन आता है घुमक्कड़ व्यापारियों को क्या कहा जाता है, बंजारा कहा जाता है। अपने दिमाग में चीजें जुड़ती है, जब याद करते हैं तब हो जाता है। इसलिए दिमाग का शांत रहना, दिमाग का खाली रहना बेहद जरूरी है। इसलिए जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड तय कीजिए, कहाँ लड़ना है, कब लड़ना है, किससे लड़ना है, और यकीन मानिए जिंदगी लड़ने के इतने मौके देगी जिसकी हद नहीं, खूब मौके देगी। इसलिए 3-4 साल जब तक ये तैयारी करो चुप रहिए, जितना सुन सकते हो लोगों की सुनिए, उसके बाद बोलना। नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हो, जानते हो, जानते हो सर, क्रिकेट की कमेंट्री करता है, पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ता है, लाफ्टर चैलेंज में वही बैठा रहता है, कपिल शर्मा वाले शो के अंदर भी आ जाता है, ऐसे खूब सारे अलग अलग काम करता है और खूब बोलता है, इतनी चीजें बोलता है, इतने तो शायरियां बोलता रहता है, चकदे फट्टे नपदे किल्लीन पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं कपिल देव का इंटरव्यू सुन रहा था, कपिल देव भारत के पूर्व कप्तान जो नवजोत सिंह सिद्धू के टाइम कप्तान थे। कपिल देव ने कहा यार मैं जब ये नया नया आया था टीम में, या जब तक ये क्रिकेट खेल रहा था, हमने इसको किसी से बोलते हुए नहीं देखा, ये बोलता ही नहीं था यार, चुप ही रहता था। वो बंदा कई साल तक चुप रहा, उसने लिया, फिर उसने कहा अब तुम सुनो, अब मैं ही बोलूंगा, तुम टीवी में कुछ ही लगाओगे मैं ही दिखूंगा, और कितना बोलता है। तो अभी अपने ग्रहण कीजिए, फिर फट जाइए दिन बम बन के, तो उसके बाद सब चीजें आसान हो जाएगी। कब बोलना है, क्या बोलना है, ये भी जिंदगी तय करेगी। अभी तुम कितना भी कुछ बोल लोगे, लोग सुनने वाले नहीं होंगे। कभी सिलेक्शन हो गया, जिंदगी में अच्छे पदों पर पहुंच गए, उसके बाद अपने आप सुनने वाले होंगे, लोग तुम्हें बुला बुला के सुन लेंगे। इसलिए दिमाग खाली रखा कीजिए एकदम। और तुम तो सुबह वाला बैच तो लेते इसलिए हो ज्यादातर बच्चे, तो कि सुबह सुबह पढ़ाई हो जाती है, फिर सुबह सुबह आके लड़ लेते हो। फिर तो उल्टा कर दो कि सर सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है, तो उससे पढ़ाई नहीं होती, ढंग से लड़ाई हो जाती है थोड़ी, तो नहीं करना। अपने सीटों के लिए क्या लड़ना है यार, कोई आके बैठ भी गया, मैं कहता हूं कई बार ऐसा होगा कि आपकी कोई गलती नहीं, सामने वाले की गलती है, दूसरे की गलती है, वो आके बैठ गया, तो भी अपने उतना ही चिल रहना, उतना ही कूल रहना, चुपचाप कॉपियां उठानी, जहां जगह दिखे वहां भी जाके बैठ जाना।
कोई नहीं फर्क पड़ता। उल्टा मैं कहता हूं जो सबसे पीछे बैठा उसको सबसे अधिक समझ आएगा। कुछ भी नहीं है, एकदम भी। मैं तो कोई सैकड़ों क्या हजारों विद्यार्थियों को जानता हूँ जो क्लास में सबसे पिछले वाली लाइन में जाके बैठे होंगे और फिर भी अच्छे सिलेक्शन हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पीछे ज्यादा ठीक दिखता है। ये सब मन की भ्रांतियां हैं कि एकदम यूं छाती पे जाके बैठ जाएंगे तो ही अपने समझ में आ जाएगा।